दोस्तों, मेरी कहानी में आपका स्वागत है। एपिसोड 7 को लेकर हार्ट ट्रांसप्लांट। जानकी जी दिनेश से बात कर रही थी और इधर उधर देख रही थी। फिर वो दिनेश से बोली, अनुज कहाँ है? दिनेश ने ये सवाल सुनकर मानो चुप हो गया। दिनेश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोल दे, जवाब दे। फिर भी दिनेश बोला, अनुज की अर्जेंट मीटिंग थी तो जाना पड़ा। इतना सुनते जानकी जी का गुस्सा आ जाता है और वो दिनेश से बोले, अनुज को अभी फोन करो और उसे हॉस्पिटल आने को कहो। दिनेश कुछ नहीं बोलता और अपने फोन से अनुज को फोन करता है। फोन एक ही रिंग में उठा लिया गया था। दिनेश अनुज से बोला, तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ। अनुज बोला, बार बार मुझे डिस्टर्ब मत करो। अनुज इतना कहते ही फोन कट करने ही वाला था, तभी जानकी जी की आवाज आती है, अनुज अगर तुम 10 मिनट के अंदर हॉस्पिटल नहीं पहुंचे तो मैं तुम्हारे ऑफिस आकर हंगामा करूंगी। इतना कहते ही जानकी जी ने अनुज की कोई बात सुने बिना फोन कट कर देती है। अनुज अभी भी वहीं रास्ते पर ही था। अपनी मॉम का इस तरह अनुज को बोलना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो गुस्से में ही कार में बैठता है और हॉस्पिटल के लिए निकल गया। कुछ ही देर में अनुज हॉस्पिटल में आ गया और हॉस्पिटल में आते ही वो अपने पापा और भाई के पास गया। युग अनुज को देखकर बोला, सारा को ऐसा क्या हुआ कि वो बेहोश हो गई? अनुज कोई जवाब नहीं दिया अपने भाई को। तभी वहां जानकी जी आई और अनुज पर बरस पड़ी। जानकी जी अनुज से बोली, तुम ऐसी कौन सी मीटिंग में गए थे जो सारा को दिनेश के पास छोड़ दिया? अनुज अपने मम्मी से बोला, माँ मेरी मीटिंग इम्पोर्टेंट थी। इसके आगे जानकी जी कुछ और कहती उससे पहले ही वहां डॉक्टर आ गए और बोले, ये तो डॉक्टर पुनीत की बेटी है न सारा। इतना सुनते ही अनुज के हाथों की मुठ्ठियां बंद होने लगती है, लेकिन सारी फैमिली के वहां होने से वो खामोश रहा। जानकी जी बोली, हाँ पर अब सारा कैसी है? डॉक्टर बोले, आपको इसका ख्याल रखना चाहिए। वो अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है और सारा ने पिछले 1 महीने से अपनी दवाई समय पर नहीं ली और नहीं समय पर कुछ खाया है। जानकी जी के दिमाग में डॉक्टर की कोई बात समझ नहीं आ रही कि सारा 1 महीने में कौन सी दवाई नहीं खा रही थी और क्यों? जानकी जी डॉक्टर से बोली, सारा किस चीज की दवाई खा रही थी और क्यों? अनुज भी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके भाव बिल्कुल नहीं बदले थे। इन सब के बीच से अनुज वहां से जाने लगा, क्योंकि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो जाने लगा कि तभी डॉक्टर की बात सुनाई देती है। डॉक्टर बोला, सारा को इसी हॉस्पिटल में 3-4 महीने पहले लाया गया था। सारा का 3-4 महीने पहले ही हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। जानकी जी ये बात सुनकर अपनी जगह पर ही खड़ी रह गई। दिनेश, युग और अनूप के पापा भी विचारों में पड़ गए। ये बात सुनकर अनुज जा रहा था। डॉक्टर की ये बात सुनकर उसके कदम वहीं रुक गए और पीछे मुड़कर उस डॉक्टर के सामने देखने लगा। डॉक्टर को अनुज ऊपर से नीचे तक देखने लगा, मानो डॉक्टर को अपनी आंखों से स्कैन कर रहा हो। डॉक्टर ने और भी कुछ ऐसी बातें बताई जिसे अनुज और गौर से सुनने लगा, क्योंकि उसे डॉक्टर पर शक होने लगा। अनुज के कदम से सुनकर वहीं रुक जाते हैं और पीछे मुड़कर वापस डॉक्टर के पास आता है। डॉक्टर की ये बात सुनकर जानकी जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। डॉक्टर बोला, सारा का हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। डॉक्टर ने फिर कहा, सारा ने लंबे टाइम से ना दवाई ले रही है और न ही हेल्दी खाना खाया है। फिर जानकी जी डॉक्टर से पूछती है कि सारा का हार्ट ट्रांसप्लांट क्यों किया गया था? डॉक्टर ने कहा, वो तो मुझे नहीं पता। सारा के पापा बड़े डॉक्टर है और वो ये सब बातें सीक्रेट ही रखी गई है और सारा की सर्जरी करने के लिए बाहर के डॉक्टर आए थे। दिनेश अब तक ये सोच कर हैरान था। फिर दिनेश अनुज के सामने देखता है। अनुज ने मानो दिनेश को कुछ इशारा किया और दिनेश ने डॉक्टर से कहा, सीक्रेट बात रखने का मकसद क्या है? डॉक्टर ने कहा, यह बात हॉस्पिटल में ही सीक्रेट नहीं है, बल्कि इस बात की खबर सारा को भी नहीं है। सारा को ये पता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ था और उससे दवाई खाना में मिला में दी जाती थी और सारा को हॉस्पिटल में भी कोई ना कोई बहाना बना कर के लाते थे। अनुज डॉक्टर की सारी बातें सुनकर उससे डॉक्टर पर शक होने लगा। फिर अनुज दिनेश के सामने देखा तो दिनेश जल्दी से डॉक्टर से कहा, ये सारी बातें सारा की तुम्हें कैसे पता है सब? डॉक्टर मुस्कुराता और बोला,
क्योंकि सारा मेरी दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे को पिछले 10 सालों से जानते हैं। यही नहीं, मुझे ये भी पता है कि सारा की शादी अनुज शर्मा से हुई है। सारा ने मुझे इनवाइट भी किया था, लेकिन मेरे हॉस्पिटल में अर्जेंट काम होने की वजह से मैं नहीं आ पाया। दिनेश बोला, तो आपका नाम क्या है? डॉक्टर ने कहा, विपुल कपाड़िया। अनुज ये सब सुनकर थोड़ा शौक तो था, लेकिन उसके चेहरे से नहीं लगता था कि उसके चेहरे पे अभी भी ठंडे भाव थे। विपुल फिर से बोले, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि सारा को उनके हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में अब भी पता ना चले, वरना सारा को खतरा हो सकता है। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक ये बात सारा से सीक्रेट रही, यही अच्छा है। जानकी जी सारी बातें सुन रही थी। वो बोली, सारा जब तक पूरी तरह से ठीक नहीं होती तब तक हम नहीं बताएंगे। फिर थोड़ी देर में एक नर्स आई और बोली, सर सारा को होश आ चुका है। इतना सुनते जानकी जी सारा पास चली गई और अनुज के पापा, अनुज की बहन विशाखा और युग और दिनेश भी वार्ड में चले गए और अनुज वहीं खड़ा रहता है। थोड़ी देर कुछ सोचते हुए अनुज भी वार्ड में जाने लगा। सारा को वीआईपी वार्ड में रखा था, इसलिए वो बहुत बड़ा था। सारा को होश आते ही सारी बातें याद आने लगती है और उसकी आंखों से एक बूंद निकलती है। जानकी जी अंदर आती है और सारा के सर पर हाथ फेरती है। सारा को अच्छा लगता है जानकी का इस तरह से प्यार करना। फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है, वहां अनुज खड़ा होता है। अनुज को देखते ही सारा का चेहरा उदासी से भर गया। अनुज सारा को एक टक देखता है और कुछ नहीं कहता। डॉक्टर विपुल ने सारा को घर जाने की इजाजत दे दी थी और विपुल सारा को घर देखने आ जा सकता था। जानकी जी ने विपुल को कहा था, सारा बेड से उठ नहीं पा रही थी, काफी कमजोर हो चुकी थी। तभी जानकी जी ने अनुज को पुकारा। जानकी अनुज से कहती है, सारा को उठाओ। अनुज को पता था कि उनकी मॉम भी बहुत जिद्दी है और वो बिना कुछ बोले अंदर आया और सारा को गोद में उठा लिया। सारा अनुज को देख रही थी, न जाने क्यों उससे अनुज की बाहों में सुकून महसूस हो रहा था और वो अनुज में खोती जा रही थी। वो उसके साथ जो हुआ वो एक पल के लिए सब कुछ भूल चुकी थी। दिनेश ये सब देख ही रहा था, तब भी उसे याद आया रीमा उसके घर अकेली थी और न जाने उसके घर में कौन सा तांडव मचा रखा होगा। इतना सोचते ही वो अपने घर के लिए निकलने ही वाला था। जानकी जी की आवाज सुनाई देती है, तुम भी चलो हमारे साथ। अब दिनेश कैसे मना कर सकता था। उस भी जाना पड़ा अनुज के घर। अनुज ने सारा को कार में बिठाया और अपनी मॉम की तरफ देखने लगा। जानकी जी ने कहा, तुम और सारा और विशाखा एक कार में जाओ और हम सब दूसरी कार में आते हैं। अनुज को गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन अपनी मॉम के सामने कुछ नहीं कह सकता था। क्रमशः अगला भाग देखने के लिए एपिसोड संख्या 8 में देखिए। आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।